अक्सर जब हम घर में गाजर का हलवा बनाते हैं तो यकीनन वो टेस्ट तो नहीं आ पाता है जो बाजार के हलवे में होता है। अब बाजार के हलवे में भी वही सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जैसे गाजर, दूध और चीनी, लेकिन इसके बाद भी उनका जो हलवा होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ऐसा क्या खास होता है उस हलवे में? तो आइए मैं आज आपके साथ इस रेसिपी में वही 2 सीक्रेट शेयर करूंगी। पहला सीक्रेट है इंग्रेडिएंट्स का सही माप, यानी कि सही रेशियो में अगर वो सारी चीजें डाली जाएं तो आपको बेहद यकीनन वही टेस्ट मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आप उसको सही टाइम पर सही इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें। ऐसा नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको एक साथ या कहीं कहीं पर भी ऐड कर देना है, उसकी सही टाइमिंग होती है। अगर ये दोनों चीजें आपने जान ली तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका गाजर का हलवा बाजार से भी बेहतरीन बनके तैयार होगा। रेसिपी मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, 1 किलो परफेक्ट माप के साथ। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो जितनी गाजर। हलवा बनाने का पहला सीक्रेट है कि गाजर हमें ये रेड वाली इस्तेमाल करनी है। मार्केट में एक ऑरेंज कलर की गाजर आती है, वो हमें इस हलवे, क्योंकि इस गाजर में काफी हद तक मिठास होती है और हलवे में नेचुरल स्वीटनेस भी ऐड करती है ये वाली गाजर। तो 1 किलो जितनी माप में मैंने ले ली है। आप कैसी भी बड़ी छोटी गाजर ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा मोटी गाजर ना लें। उस केस में क्या होता है कि ऊपर वाला जो डंठल पार्ट है वो काफी ज्यादा मोटा होता है, तो इसकी वजह से जो इसमें रेड पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये काफी कम मात्रा में मौजूद होता है। तो इसीलिए इस तरीके से मीडियम साइज की गाजर आपको चूज करनी है। अब हम यहाँ पर ऊपर हेड और टेल पार्ट इस तरीके से कट करके निकाल देंगे और ऊपर का ये जो रफ सरफेस है इसको हम छीलने की मदद से हल्का सा छील लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की सारी गाजर को छील करके तैयार कर लेंगे और छीलने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से पानी से धुल भी लेंगे। अब हम यहाँ पर बड़ी परात पर रखेंगे कद्दूकस। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल कद्दूकस इस्तेमाल किया जो थोड़े मोटे साइज का है। इंटरनेट पर आपने बहुत सारे ऐसे तरीके देखे होंगे जिसमें आपको गाजर को घिसने की जरूरत नहीं पड़ती और आप इंस्टेंट तरीके से गाजर का हलवा बना सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जो स्वाद ट्रेडिशनल तरीके में आता है ना, वो आपको बाकी किसी शॉर्टकट से नहीं मिलने वाला। गाजर को कद्दूकस करते समय एक बात ध्यान रखनी है, जो इस तरीके से व्हाइट जो पोर्शन होता है इस तरीके से डंठल में, ये आपको निकाल देना है। इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसको यूज करने से हलवे का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है। चलिए अब हमारी जो गाजर है कद्दूकस हो गई, बिल्कुल तैयार है। हमने यहाँ पर ली थी 1 किलो गाजर, लेकिन कद्दूकस होने के बाद, डंठल और छीलने के बाद अब इसका जो वजन रह गया है वो है 750 ग्राम। अब हमें इस गाजर को पकाना है। तो गाजर को पकाने के लिए कई लोग प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हलवाइयों वाले मेथड से बना रहे हैं तो हम कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, कढ़ाई में जब धीमी धीमी आंच पर ये गाजर पकती है तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम जितना घी। कप में देखेंगे तो लगभग आधा कप जितना घी है। देखिए इस तरीके से जमी हुई फॉर्म में आधा कप घी लगभग 100 ग्राम जितना होता है। ये सारा घी ही हम इस हलवे में यूज करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। किस स्टेप पे क्या चीज ऐड करनी है ये ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब मैंने यहाँ पर ली एक हैवी बॉटम कढ़ाई। आप किसी भारी तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिएगा। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 बड़े चम्मच भर करके देशी घी। अच्छी तरह से कढ़ाई को ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से, ताकि गाजर को पकाते समय वो जरा भी ना चिपके। अब हम यहाँ पर हमारी कद्दूकस की हुई गाजर को ऐड कर देंगे और उसके बाद एक बार इसे घी के साथ अच्छी तरह से अलट पलट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हमें इस गाजर को धीमी धीमी आंच पर पकने देना है। गाजर को पकने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर हम एक ढक्कन लगाकर इस गाजर को बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। हमें कोई पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। जब तक हमारी गाजर कुक हो रही है तब तक हम यहाँ पर एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर जितना दूध। अगर आप हलवे को बिल्कुल हलवाइयों वाला टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही हलवा बेहतरीन बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर दूध को हम अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। दूध हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसे गैस के फ्लेम को रिड्यूस करते हुए इसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध को हमें यहाँ पर 1/4 जितना रिड्यूस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बस इसके गैस के फ्लेम को लो करते हुए इसे धीमे धीमी आंच पर गाढ़ा होने देंगे। तब तक हम यहाँ पर हमारी रखी हुई गाजर को भी चेक कर लेते हैं। तो गाजर को हमें ज्यादा देर के लिए एक साथ नहीं छोड़ना है। 5 से 7 मिनट पे आप एक बार ढक्कन हटाकर इस तरीके से हल्का सा चला दीजिए। ऐसा करने से सतह से नहीं लगेगी और गाजर जरा से भी लगनी नहीं चाहिए सतह से, वरना इसका जो हलवे का टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो बस आपको बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए इस गाजर को पका लेना है। तो यहाँ देखिए जो हमने दूध गाढ़ा होने के लिए रखा था ये भी अच्छी तरह से 1/4 हिस्से तक रिड्यूस हो चुका है। हम यहाँ पर अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इससे ज्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। चलिए अब हमने जो गाजर रखी थी उसको पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गाजर अपने साइज में काफी रिड्यूस हो चुकी थी, मतलब जितनी क्वांटिटी हमने ऐड की थी उससे काफी कम हो चुकी है, कि गाजर के अंदर मौजूद जो पानी होता है वो इस प्रोसेस से बिल्कुल निकल जाता है। और हलवाइयों का जो सीक्रेट होता है वो यही होता है, जब वो उसकी अच्छी भुनाई होती है हलवे की, तभी वो स्वाद निकल के आता है।
अब गाजर को हमें कितना देर भूनना है, ये देखिए गाजर इस तरीके से सॉफ्ट हो जानी चाहिए, इतना हमें इसे कुक करना होता है। और ये जो कुकिंग है ये टाइमिंग के हिसाब से नहीं होती है, आप इसे इस तरीके से चेक करके ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि गाजर कभी कभी डिफरेंट होती है, कभी जल्दी पक जाती है, कभी देर में पकती है। तो ये बिल्कुल भी टाइमिंग के हिसाब से आप मत कीजिएगा। चलिए, जब आपकी गाजर इस तरीके से तैयार हो जाए, यानी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, तब हमारा जो तैयार किया हुआ दूध है, तब वो दूध आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो आपको कभी भी वो दूध ठंडा नहीं ऐड करना है। अगर दूध को आपने पहले से रिड्यूस करके रखा है तो आप उसे हल्का सा गर्म करने के बाद यहाँ पर ऐड कीजिए। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल करके दूध को ऐड नहीं करना है, वरना उस केस में यहाँ पर दूध फट सकता है और इसमें दाना क्रिएट हो जाएगा, जो कि अच्छे हलवे की निशानी नहीं होती है। चलिए, अब हम इस गाजर और दूध को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये दूध पूरी तरह से गाजर में से रिड्यूस नहीं हो जाता। तो बस अब आप गैस के फ्लेम को लो मीडियम के बीच करते हुए इस तरीके से चलाते हुए इसको लगातार पकाएं। अब आपको इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं तो आप इसे लगातार चलाते जरूर रहें। अब देखिए, दूध की वजह से जो यहाँ पर मॉइस्चर क्रिएट हुआ था वो भी लगभग खत्म ही हो चुका है, यानी गाजर और दूध भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। गाजर तो हमारी ऑलरेडी कुक हो चुकी थी, अब दूध के साथ भी अच्छी तरह से पक चुकी है। जब ये दूध पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे मिठास। तो यहाँ पर मिठास के लिए मैंने ली है चीनी। ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग 200 ग्राम की जितनी, कप्स में देखेंगे तो 3/4 कप जितनी चीनी यहाँ पर ऐड कर देनी है। चीनी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने चीनी ऐड की है तो चीनी के कारण फिर से इसमें मॉइस्चर क्रिएट होगा और ये हलवा फिर से थोड़ा सा पतला नजर आएगा। तो बस अब आपको गैस के फ्लेम को हाई टू मीडियम के बीच रखते हुए इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको अच्छी तरह से इसका सारा मॉइस्चर खत्म होने तक फिर से भून लेना है। अब आप सोच रहे होंगे, जब हमें इतनी भुनाई ही करनी थी तो फिर हमें गाजर को घिसने की क्या जरूरत थी, हम चाहे तो उसे ऐसे भी प्रेशर कुक कर सकते थे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, प्रेशर कुक करके भी मैंने इस हलवे को कई बार बनाया है, लेकिन जो स्वाद इस तरीके से मिलता है वो उसका कंपैरिजन ही नहीं है। तो एक बार इस तरीके को जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, जब आपके गाजर के हलवे में से चीनी का भी मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब हम इसमें एंड में ऐड करेंगे जो देशी घी हमने यूज किया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर 100 ग्राम जितना घी हमने लिया था, थोड़ा सा हम पहले डाल चुके हैं, बाकी बचा हुआ जो घी है वो 1-1, 2-2 चम्मच करके आपको डालते जाना है, तब जबकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। और इस तरीके से हाई मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भूनते जाएंगे। हलवे की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही बेहतरीन स्वाद आएगा, लेकिन भूनते समय फ्लेम का खास ध्यान रखें। ये हलवा बहुत जल्दी सतह से चिपकता है, तो इसीलिए इसे लगातार चलाना जरूरी है। तो बस ये देखिए, मैंने सारा घी ऐड कर दिया और घी डालने के बाद इसमें एक बहुत ही बढ़िया शाइन भी आ जाती है। हमारा हलवा ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुका है। बात करते हैं अब इसे और रिचनेस देने की। तो हलवाई हमेशा हलवे में मावे का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मावे का जो रेशियो रहता है वो रहता है 200 ग्राम जितना, यानी 1 किलो गाजर के हिसाब से जितना हमने 1 किलो जितना दूध दिया था उसके हिसाब से 200 ग्राम जितना मावा इसमें जरूर डाला जाता है। इससे इस हलवे को बहुत ही रिच फ्लेवर मिलता है। और हलवाई लोग कभी भी गाजर के हलवे में कंडेंस्ड मिल्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का। इसमें जो हमने मावा इस्तेमाल किया ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ दूध से भी इस हलवे को बना सकते हैं। मावा डालने से इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें एंड में डालेंगे कुटी हुई इलायची का पाउडर। तो ये हलवा हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे पास कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया है और ये मैं ऊपर से ऐड करूंगी इस हलवे में। आप देख सकते हैं हलवे की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। तो हलवाइयों की इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप भी घर में बेहद स्वादिष्ट हलवा बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।